आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लक्स यानी सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सोल्डर के बारे में पढ़े थे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्डरिंग आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लक्स सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। यानी जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है ये पाउडर या पेस्ट के रूप में उपलब्ध होता है और सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक यानी आसानी से पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स के कार्य। फ्लक्स के कार्य सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार सहायक होता है। पहला, यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। दूसरा, यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। तीसरा, यह जोड़ को साफ करता है। चौथा, यह सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है। पांचवा, यह ऊष्मा को जॉब तक शीघ्रता से पहुंचने में सहायता होता है। छठा, यह सतह पर जंग लगने से बचाता है। और सातवां, यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। तो ये सारे कार्य हैं और इसको हम लोग अगर सरल सीधा भाषा में समझें तो पेस्ट जिस जगह पे लगाते हैं, सबसे पहले तो जिस तार को या जिस धातु को आपको सोल्डरिंग करना है उस जगह को सबसे पहले ये साफ करता है और उसको पिघलने में भी सहायता करता है और सतह पर ठीक से फिसलने के लिए पिघलाए गए जो सोल्डर है उसको बहने में भी सुगमता प्रदान करता है। इस प्रकार फ्लक्स का प्रयोग करना सोल्डरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लक्स के बिना जो है आप सोल्डरिंग क्रिया को सुगमता से, सरलता से नहीं कर सकते। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स के प्रकार। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोरोसिव फ्लक्स और दूसरा है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। अब कोरोसिव फ्लक्स जिस फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा होती है उसे हम लोग कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड आदि। ऐसे फ्लक्स धातु पर लगे रह जाते हैं तो धातु को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं, जैसे धातु पर जंग लग जाना इत्यादि। ये है कोरोसिव फ्लक्स। दूसरा प्रकार है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। जिन फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है उसे हम लोग नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं, जैसे जैतून का तेल, तारपीन का तेल, रेजिन, बोरेक्स आदि। यदि ऐसे फ्लक्स धातु पर लगे रह जाते हैं तो धातु को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। विभिन्न धातुओं की सोल्डरिंग में भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसको हम लोग इस आगे दिए गए तालिका में, दर्शाए गए तालिका में समझेंगे। तालिका में धातु और उसके साथ प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स का नाम दिया हुआ है, उसमें फ्लक्स का घटक के बारे में बताया गया है। पहला है तांबा। तो तांबा में जो फ्लक्स यूज करेंगे उसके घटक होंगे जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं बेरोजा यानी रेजिन या फ्लक्साइड। दूसरा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में जो फ्लक्स हम लोग यूज करेंगे उसके घटक होंगे स्टीयरिंग, बेरोजा या आयरी नंबर 7। तीसरा है जस्ता, जिसमें हम लोग जिंक क्लोराइड का फ्लक्स यूज करेंगे। चौथा है गन मेटल, जिसमें हम लोग बेरोजा और जिंक क्लोराइड घटक वाले फ्लक्स यूज करेंगे। पांचवा है पीतल, जिसमें हम लोग जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरोजा वाले घटक वाले फ्लक्स प्रयोग करेंगे। और छठा है सोना या चांदी। इस पे हम लोग बोरेक्स यानी सुहागा वाले फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग फ्लक्स के प्रकार, फ्लक्स का कार्य, फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़े।
आगे हम लोग सोल्डरिंग आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई जारी रखिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।